में भी आ रहे थे तो बहुत सारी बातें हो रही थी आपस में, चिट चैट बाबा की, ज्ञान की। तो पता लग रहा था कि जाके वो भाई बहन वहाँ पे कैसे पुरुषार्थी है। अभी तक ऐसा पुरुषार्थी बाबा का परिवार मैंने नहीं देखा अभी तक, क्योंकि मुझे ज्ञान में चलते हुए कुछ 6-7 वर्ष ही हुए हैं और दीदी के पास मैं कुछ 1.5 साल से ही हूँ। तो उससे पहले घर परिवार में वैसे तो सब चलते हैं ज्ञान में, ब्रदर भी। तो सबसे पहले भाई ही चला था ज्ञान में। तो वो कुछ कुछ सुनाता रहता था, तो वो सुन के मैं बाहर जाके सुना देती थी। मुझे नहीं पता वो ज्ञान किसका है, क्या है। तो उसको सुन के ना, तो मुझे आगे से लोग अप्रिशिएट करते थे कि पता नहीं इसको ये ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, ये तो बड़ा ऊंचा ज्ञान है कि ये तो छोटी सी है और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें पता नहीं कहाँ से सुन के आती है। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि ऐसे भाई कहाँ जाता है। तो एक बार अव्यक्त बाप दादा की आवाज़ सुनी, बाप दादा आए होंगे, मुझे पता नहीं क्या है। तो मैं बहुत डरती थी उस समय कि ये कैसी आवाज़ है। तो ऐसे ही चलते रहे। तो कुछ टाइम बाद मैं भी गई सेंटर पे। मेरा कुछ ऐसा ही अनुभव रहा कि दीदी प्रदर्शनी लगाने के लिए आए थे पार्क में, और मुझे सेवा का बहुत शौक था शुरू से ही। मैं गुरुद्वारे में जाके सेवा करा करती थी, हम पंजाबी फैमिली से हैं। तो शुरू से ही मेरा सेवा के प्रति बहुत था कि मुझे सेवा गुरुद्वारे में जाके मैं करती थी। तो दीदी प्रदर्शनी लगाने आए तो उनको देख के मैं पार्क में चली गई सेवा करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने 7 डेज़ वहीं से थोड़ा बहुत सुना। उसके बाद मैं सेंटर पे जाने लगी। तो तब से ही मेरा लक्ष्य था कि मुझे ऐसा ही बनना है। दीदी को देख के मैं कहती थी मुझे आपके जैसा बनना है। तो उस समय नौकरी करती थी मैं, फिर धीरे धीरे छूटने लगी, छोड़ भी दी नौकरी। लेकिन पता नहीं कहाँ से वो दिमाग में था कि पैसा पैसा पैसा, और फिर बीमार बहुत रहने लगी। दिमाग में ये था कि इधर जाना है, नौकरी नहीं करनी है। फिर मैं बाबा को रोज़ कहती थी, बाबा मैं तो डेली ही बीमार रहती हूँ, फिर सेंटर में मैं रह के सेवा कैसे करूँगी। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैं सो रही थी और अचानक मुझे कुछ सीन नज़र आया कि चारों तरफ आग ही आग है और हम ऊपर बहुत ऊंचे फ्लोर पे हैं और नीचे चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है और दुनिया जैसे एक के बाद एक जा रही है, उस आग में ही सब जल रहे हैं। तो वो सीन देख के मैं बहुत डर रही थी, अंदर से घबरा रही थी। और मेरा ब्रदर मेरे साथ था उस सीन में। तो थोड़ी देर बाद मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दिया और उस रेलवे स्टेशन के साइड में एक हॉस्पिटल थी। तो मेरा ब्रदर मुझे वहाँ ले गया उस हॉस्पिटल में, और वहाँ मुझे ब्रह्मा बाबा नज़र आए फर्स्ट टाइम। कि ब्रह्मा बाबा कैसे दिखते हैं मैं वो सीन सुना नहीं सकती। मैंने ब्रह्मा बाबा को जैसे अपने सामने देखा, बिल्कुल उनकी लाइट को अनुभव किया। और बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे बोला कि बच्ची थोड़ा घबरा जाती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो दिन गया और आज का दिन है। मैं वैसा वाला कभी बीमार रही हूँ, जैसे रोज रोज होता था वो सब ठीक हो गया। बाकी जो परिस्थितियाँ आती है, पेपर आते हैं, वो छोटे मोटे तो आते हैं, लेकिन एक जो वो डेली डेली एक ही प्रॉब्लम रोज रोज होना, वो बाबा ने जैसे उसी दिन ख़त्म कर दी। फिर एक अनुभव और सुनाती हूँ कि बाबा को जादूगर कहते हैं। तो मैं ब्रदर के साथ थी, हम लोगों ने पार्किंग में स्कूटी लगाई और हम मॉल में गए सामान लेने, और बाई चांस ऐसा हुआ सामान ले लिया और पैसे हमारे पास बचे नहीं, और बाहर आए तो चेक किया तो पैसे नहीं थे। फिर एटीएम में गए तो वहाँ पे भी पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो मोबाइल से किसी को फ़ोन करके बोलते हैं कि पेटीएम कर देंगे, पार्किंग वाले को पैसे देने हैं। देखा तो मोबाइल की बैटरी स्विच ऑफ। अब मेरा ब्रदर कहे कि एक काम करते हैं, इसमें से कोई सामान ना हम रिटर्न कर देते हैं, उसके बदले में वो हमें पैसे दे देगा। हम अंदर गए, हमने उसको बोला कि ऐसे ऐसे हमें प्रॉब्लम है, हमें पार्किंग वाले को पैसे देने हैं,
आप हमारा ये सामान ले लो और उसके बदले में हमें पैसे दे दो। तो वो कहते हम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब रिटर्न नहीं दे सकते आपको पैसे। फिर हम बाहर आ गए, फिर थोड़ी देर देखते रहे इधर उधर, पॉकेट में हाथ डाला, इधर उधर चेक किया सारे पर्स में, कहीं पैसे नहीं मिले। पार्किंग की स्लिप भी नहीं मिली, वो भी नहीं मिल रही, ढूंढ रहे हैं कहाँ गई, सारे बैग छान दिए, पॉकेट्स चेक कर ली, नहीं मिला। फिर खड़े रहे, सोचते रहे। मैं बाबा को याद कर रही थी अंदर ही अंदर कि बाबा कुछ तो मदद कर। और मेरा ब्रदर मुझे कह रहा था तू ना ये सामान ना यहाँ से किसी से पूछ ले, आने जाने वालों से, कोई तेरे से ले ले। तो मैं बाबा को कह रही थी तेरा बच्चा ऐसे काम करेगा, अब तू मेरे से ऐसे काम कराएगा कि मैं जाके किसी को ये सामान बेच के पैसे लूँ, कोई क्या कहेगा। मैं तो तेरी बच्ची हूँ ना, अब तू मदद कर, मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला एक बार दोबारा चेक कर। तो उसने फिर पॉकेट में इधर उधर हाथ डाला, तो पार्किंग की स्लिप के साथ एक कॉइन 20 रुपीज़ का चमकता हुआ बिल्कुल न्यू उसी स्लिप के साथ ही निकला। तो मैंने कहा वाह बाबा तेरी कमाल है, दुनिया कहती है ऊपर से बरसेगा क्या, तू तो ऊपर से भी बरसा रहा है, जितने चाहिए थे उतने ही निकल गए। तो मेरा ब्रदर सारे रास्ते मुझे ये बोलता रहा कि ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कौन याद कर रहा था बाबा को? मैंने कहा मैं ही तो कह रही थी ना बार बार बाबा तेरा बच्चा ऐसे करेगा। तो कह रहे तू याद कर रही थी ना, इसलिए बाबा ने पैसे दे दिए, और पूरे 20 रुपए ही दिए। फिर जाके पार्किंग वाले को दिए तो 10 रुपए भी बच गए। तो कहता है 10 रुपए भी बच गए अब तो उस समय का जो अनुभव होता है ना, ये धीरे धीरे हमारे निश्चय को भी बढ़ाता है। तो ऐसे बहुत अनुभव है मेरे छोटे छोटे, सुनाने लगूंगी तो टाइम हो जाएगा। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हो रही है मुझे। जब मैं आई थी तो मुझे सारे छोटे छोटे चमकते हुए सितारे नजर आ रहे थे बाबा के। और श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं हम बाबा की। आज भी बाबा ने मुरली में बोला ना कि कौन है हम, ऐसे ज्ञान रतन जो दुनिया वालों के पास है ही नहीं है, सबसे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है हम। ऐसा खजाना दुनिया वालों के पास है ही नहीं है, जो ना चोर लूट सकता है ना कोई ले सकता है। और यहाँ मंचासीन हमारे दादाजी जो बाबा के अनुभव करा रहे हैं मुझे भी कि मैंने बाबा को नहीं देखा, और इनफैक्ट मैंने बाप दादा को भी नहीं देखा। तो मुझे सबसे मिलके ऐसा ही अनुभव होता है कि कितना बेहद का परिवार बाबा ने दिया है। तो मुझे कभी अपने लौकिक परिवार की इतनी याद नहीं आती ये परिवार को देख के। थैंक यू। ओम शांति।